अब देखा गया, लेकिन सपने को पूरा करने में भाजपा ही आगे आई और स्वर्गीय हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने आपकी उस मांग को पूरा किया जिसका सपना सबने देखा। लेकिन जब हम कभी याद करें अपने घर में धन संपदा वैभव ठीक ठाक हो जाए और घर के लोग गहरी नींद में सो जाए, भोले भंडारी हो जाए, तो माल कौन चुराता है, कौन ले जाता है माल? हमारे अपने झारखंड के साथ हो रहा है। आपने सब कुछ अर्पित कर लिया, सब कुछ हासिल कर लिया, लेकिन आपके घर के अंदर के जिनके पास जवाबदारी है, अगर वो गलत लाइन पे चले जाते हैं, लेकिन अब इस बात की गारंटी दे सकता हूं, आप बताइए इतने सारे लोग बैठे हैं, अब ये भूल गए बेईमानी करने वाले, ये याद है इनको कि नहीं मालूम नहीं, लेकिन इस देश में एक परिवर्तन आया 2014 के बाद और उस परिवर्तन वाले व्यक्ति ने डंके की चोट कहा था कि ना खाऊंगा और ना खाने दूंगा। तो चाहे नंबर 1 का हो या कल नंबर 2 का अंदर गया, हिसाब बराबर हुआ कि नहीं हुआ, वही बचा है क्या? आप ताली बजा के बता सकते हो। नाम भले ही आप आलमगीर रख लो, लेकिन ये तो आपका चोरगिर है भाई, चोरगिर। आप चोरी करोगे तो जेल जाओगे, कोई बचाने वाला आपको नहीं मिलेगा। ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है और ये मीडिया यहाँ मौजूद है, आपके सबके सामने भी बोलना चाहता हूँ। आप बताइए, 2 पार्टियों ने मिलकर सरकार चलाई और दोनों का अपना गठबंधन, मैं तो बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है भाई, जयप्रकाश हमारे साथ तो जयप्रकाश थे, लेकिन अब आपने पाला बदला, आप पराजय प्रकाश हो गए, आपको पराजय से कोई रोक नहीं सकता। जिनकी अपनी लाइन बेलाइन हो जाए, तो हम तो जिनके सामने बात कर रहे हैं वो 5000 साल पुराना इतिहास याद कर लो। जब भगवान के कृष्ण के उस काल के अंदर कौरव भी थे, पांडव भी थे, हमारे धर्म के उस मार्ग पे, धर्म के युद्ध में जिसको जिधर जाना है पूरी छूट थी। आपकी मर्जी आए इधर जाओ, आपकी मर्जी आए उधर जाओ, लेकिन उसके बाद भी जो समझदार थे, जो जानकार थे, उन्होंने तो धर्म का ही मार्ग लिया। किस मार्ग पे गए, आखिर परिणाम क्या हुआ? आपकी सेना ज्यादा हो सकती है, आपके अंदर बड़े बड़े प्रकार के लच्छेदार बात करने वाले दूसरे हो सकते हैं, लेकिन अंदर का जो आपका चोर है वो आखिरकार आपको खाएगा। मैं इस बात को और आनंद के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है जहां मैं बात कर रहा हूँ, आज जिसकी बात हो रही है, आज इस झारखंड प्रदेश के अंदर, हमारे अपने हजारीबाग लोकसभा के अंदर वर्तमान के दौर में मैं मोदी जी की प्रशंसा करूंगा, लेकिन कांग्रेस के लोगों को भी सामने रखना चाहूंगा। कितनी बेशर्मी से बोलते हैं, मैं नहीं डरता, आओ मेरे से मुकाबला करो। अरे भाई मुकाबला करो किससे? आपकी मम्मी कहां से आई मालूम नहीं, लेकिन पापा तो दिल्ली में ही पैदा हुए, उनकी माताजी भी दिल्ली में हुई, उनके पिताजी भी दिल्ली में पैदा हुए, कांग्रेस की 5 पीढ़ी दिल्ली में पैदा हुई, लेकिन कांग्रेस के लोग इतने कायर, एक भी बार दिल्ली से लड़ करके मुकाबला करने की हिम्मत नहीं करते। ये नाकामी है क्या नहीं है? आपका इतना डर क्यों है? आप पे दम है तो दिल्ली में क्यों नहीं लड़ते हो? आज मुकाबला है नरेंद्र मोदी का वर्सेस आप कहते हो कांग्रेस का, हम तो नहीं मानते, लेकिन नरेंद्र मोदी वो शख्स है जिसने पहली बार भी भाजपा के बलबूते पर अगर चुनाव लड़ने का संकल्प किया, तो आप याद करो कांग्रेस के समान उत्तर प्रदेश में, बनारस में, भोले बाबा की नगरी में, मैं महाकाल की नगरी से आता हूँ, भोले बाबा का एक नाम विश्वनाथ भी है, तो एक बार जयकारा लगाओ, जय श्री महाकाल। हम सबके बीच में 56 इंच वाले की बड़ाई वैसे ही नहीं करते।
चाहते हैं। 56 इंच वाले ने प्रधानमंत्री बनने का निर्णय जैसे ही उनके बारे में हुआ तो पहले वो गुजरात अहमदाबाद से चुनाव लड़ते थे विधायक का, लेकिन जब तय हुआ कि प्रधानमंत्री बनके सरकार बनाना है तो सबके बीच, समाजवादी की सरकार के बीच डंके की चोट चुनाव लड़ने आए कि नहीं बनारस, अपने अभिनंदन करो नेताजी का 56 इंच के सीने वाले। ये कलेजा होना चाहिए, ये भावना होना चाहिए कि हाँ हम देश का नेतृत्व करना जानते हैं, देश का नेतृत्व करना चाहते हैं, तो अंदर दम भी तो चाहिए। ऐसा थोड़ी है कि हमारे अपने बाप दादा की सीट पे लड़ने को देखते फिरें और भूले भटके हार जाए तो ऐसे भागे कि लोग कह रहे केरल के आगे समुद्र आ गया, अगर समुद्र नहीं होता तो अरब से जाके चुनाव लड़ते, जगह ही नहीं मिल रही थी उनको, ऐसी तो हालत थी। कहां जाके लड़ोगे, किसके पास लड़ोगे? लेकिन अब वायनाड से हारने की खबर आ रही तो वहां से भागे। मैं इस बात का उदाहरण हूँ, स्मृति ईरानी जी का अमेठी से मैं फार्म भराने गया तो स्मृति जी से मैंने कहा, आप भी सुन रहे होगे टीवी में कि अब यहाँ से वापस पप्पू जी यहाँ आने वाले हैं चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन स्मृति जी ने कहा भैया ये नहीं आएंगे। मैंने कहा क्यों नहीं आएंगे बहना? बोले इसलिए नहीं आएंगे कि पिछली बार की ऐसी पटकनी दी है कि धूल अभी तक उड़ रही है, ये अमेठी नहीं आ सकते, इतना दम नहीं है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है आज के इस दौर में जब हम चुनाव के बीच बात कर रहे हैं तो परस्पर मुकाबला होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, एक दूसरे की जानकारी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। एक तरफ वो व्यक्ति जो चुनाव लड़ने आए और मुझे इस बात की प्रसन्नता और आनंद बढ़ता है, मैं भगवान कृष्ण के वंश से आता हूँ और भगवान कृष्ण और राम के माध्यम से दुनिया भारत को पहचानती है। बोले भगवान राम और कृष्ण की। आप बताइए उनका जीवन, दोनों का जीवन हमारे सबके आदर्श के रूप में है। दुनिया के अंदर दो उदाहरण ऐसे हैं, दोनों के बीच अंतर तो 17 लाख साल का है, लेकिन दोनों ने कदम कदम पर जीवन में जब कठिनाइयां आई तो समाज का साथ लेकर के बड़ी से बड़ी चुनौती से लड़ने के लिए समाज की हिम्मत के बलबूते पे लड़े। एक ने घमंडी रावण का, जिसके 10-10 सिर थे, लेकिन उसके घर में घुस करके रावण की घमंडी लंका भी जलाई और रावण को भी परास्त किया। ये उदाहरण भगवान राम का है। बोलो जय जय सिया राम। और दूसरा उदाहरण भगवान कृष्ण का है, वो कंस जिसके मारे पृथ्वी थर्राती थी, जिसके मारे ऐसा लगता था कि पता नहीं क्या होगा, लेकिन उस कंस को भी, जिसको अपनी ताकत पे इतना गुमान था, इतना घमंड था कि वो मर्जियां जो करता था, लेकिन कृष्ण भगवान ने अपने ग्वाल बाल के साथ उसके घर में घुस के मारा कि नहीं मारा, हमारे सामने वो उदाहरण है। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। अब बताओ इनके इतने बड़े बड़े पराक्रम और इनके जीवन की इतनी सारी अच्छाइयां, लेकिन ये कांग्रेस, पहले अंग्रेज, दुर्भाग्य इस देश का, अंग्रेज चले गए, कांग्रेस छोड़ गए, अब कांग्रेस वाले आए तो हमारे पाठ्यक्रम के अंदर चाहे स्कूल शिक्षा हो चाहे कॉलेज शिक्षा हो, कोई भगवान रामकृष्ण की शिक्षा देता है क्या? आप बताओ उनके जीवन के पाठ अंदर लाता है क्या? अरे ये तो इतने और बड़े वाले हैं, अंग्रेज जो नहीं किया इनने कर दिया। पहले पाठ्यक्रम में कक्षा 1 में ग से गणेश पढ़ाते थे, कांग्रेस वाले आए तो गणेश जी को हटा के ग से गधा लाए, या ग से गधा पढ़ाएंगे। अब पता नहीं कहाँ के आदर्श है इनके, कैसी भावना है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, मैं नरेंद्र मोदी जी की बात करूंगा, 2020 की जो नई शिक्षा नीति लाए, जोरदार अभिनंदन करो मोदी जी के माध्यम से, उन्हें दोबारा पाठ्यक्रम बदलाया और नए पाठ्यक्रम के माध्यम से, मैं तो उस समय शिक्षा मंत्री था मध्य प्रदेश में, हमने पाठ्यक्रम के अंदर भगवान राम के, भगवान कृष्ण के और सभी महापुरुषों के, सभी देव संस्कृति के आदर्शों के सबको पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया। बोलो बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? अरे हमारे देवी देवताओं के इतने अच्छे सांस्कृतिक अनुष्ठान के एक से बढ़कर एक उदाहरण है, हम उनको नहीं लाएंगे। और जैसे हम
करके कहते हैं, अरे भाई आप धर्म की बात क्यों करते हो, आप देवताओं की बात क्यों करते हो, आपको इससे बचना चाहिए। अरे मेरे बात ही समझ में नहीं आती। अरे धर्म की बात